करंट वेव मिनिमम 25,160 और अगर 24,600 ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बहुत बुरे दिन दिखने वाले हैं। तो देखते हैं कि 24,600 तक जाता है कि उसके आगे एक्सटेंड हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि पिछले सप्ताह हमने क्या कहा था और वो कितना ठीक रहा, और उसके बाद इस सप्ताह का एनालिसिस भी कर लेंगे। तो पिछले सप्ताह की यहाँ रेखाएं बनी हुई हैं। ये एक मैंने एंड पैटर्न बनाया हुआ है। ये ऑरेंज कलर की रेखा जो बनी हुई है ये पिछले सप्ताह का एंड पैटर्न है, और यहाँ पे जो कमेंट्स लिखे हुए हैं ये पिछले सप्ताह के कमेंट्स हैं। तो हमारा अनुमान था कि करंट वेव का जो मिनिमम रहेगा 25,800 तक रहेगा। तो ये जो एंड पैटर्न बन रहा था ये 25,800 तक ऊपर जा सकता था, और प्रोबेबल टारगेट था 26,000 का। तो ये बिल्कुल ही ठीक रहा। तो निफ्टी ने एक 26,000 का हाई बनाया था, एग्जैक्टली 26,009 का हाई बना, और उसके बाद निफ्टी नीचे चलना शुरू हो गया है। ये ऑरेंज वेव अब खत्म हो गई है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ और ये पुराने कमेंट्स को भी हटा देता हूँ। अब इसके बाद हमने पिछले सप्ताह ये भी बात करी थी, इनफैक्ट ये जो उससे पिछले सप्ताह थी तभी मैंने बात कर ली थी कि जब यह वेव खत्म होगी, ऊपर जाने वाली वेव खत्म होगी, उसके बाद एक गिरावट आएगी। और ये लाल रंग की रेखा बनी हुई है जो अगली वेव है, जो नीचे जाने की तैयारी में है। तो देखिए किस तरह से गिरावट शुरू हो गई है। तो ये एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक रहा। तो अब हम ये रेड वेव को देख लेंगे। तो होता क्या है कि एन पैटर्न में वेव पहले ऊपर की तरफ बनती है ऐसे, फिर उसके बाद जो अगली वेव होती है वो नीचे की तरफ बनती है ऐसे, और ऐसे ही ऊपर नीचे करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। तो हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है और फिर देखना होता है कि अब वेव किस डायरेक्शन में बन रही है। तो अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं एक जूम पे लाइव क्लास लेता हूँ जिसमें मैं इन पैटर्न के बारे में अच्छी तरह समझाता हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने एक क्लास ख़त्म करी है, अगले सप्ताह एक और क्लास होने वाली है। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसकी डिटेल भेज दूंगा। तो चलिए ये हटा देते हैं और रेड वेव को समझते हैं। तो रेड वेव भी अब एन पैटर्न में ही बनेगी। तो होगा क्या कि यहाँ से ये अगली वेव शुरू हो गई है, और अब ये हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर मंडे से ही चली जाएगी, हो सकता है कि एक दो दिन और नीचे जाए फिर ऊपर जाए। तो वो तो जब पैटर्न बनेगा तभी पता लगेगा। लेकिन मैं आपको ये लेवल बता देता हूँ कि अब ये वाली वेव कहाँ तक नीचे जा सकती है। कंसिस्टेंसी रखने के लिए इसको मैं रेड कलर ही कर देता हूँ। तो अब ये रेड वेव कहाँ तक जा सकती है वो मैंने टारगेट्स लिखे हुए हैं। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। करंट वेव मिनिमम 25,160, तो ये 25,160 तक जा सकती है, और करंट वेव प्रोबेबल 24,600। तो 24,600 तो काफ़ी नीचे है, वो बजट डे का जो लो है यहाँ तक का, वहाँ तक भी जा सकती है। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। और होता क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं शॉर्ट सेलिंग का यहाँ पे कोई एडवाइस कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। यहाँ पे मेरी ऑप्शन बाई सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वैसे भी मैं ऑप्शंस के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। याद रखिएगा 25,160 मिनिमम है और प्रोबेबल है 24,600। और अगर, हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, और अगर 24,600 ब्रेकआउट हो जाता है तो हम बहुत बुरे दिन दिखने वाले हैं। तो देखते हैं कि 24,600 तक जाता है कि उसके आगे एक्सटेंड हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।